सो हाय एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस शेयर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो स्टॉक अभी करेंटली 473.45 इस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अभी करेंटली 52 वीक्स के हाई क्रिएट कर चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टॉक का फंडामेंटल्स के बारे में, टेक्निकल्स के बारे में, रिसेंट जो न्यूज़ आई हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक्स पे, एनालिस्ट ब्रोकरेज ने क्या टारगेट्स दिए हैं और रिस्क क्या हो सकता है, और इसमें फिर लास्ट हम आपको सजेशन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देरी ना करते हुए हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ये कंपनी आखिर है क्या, कंपनी करती क्या है। तो अगर आपको बता दूं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि BEL के नाम से जानी जाती है, इंडिया की एक नवरत्ना PSU कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। तो सिंपल शब्दों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंडिया की मिलिट्री के लिए हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाती है। कंपनी के कुछ मेजर प्रोडक्ट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी बनाती है रडार सिस्टम, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, सोनार्स, नेवल कम्युनिकेशन सिस्टम और डिफेंस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि BEL अब सिर्फ कंपोनेंट सप्लाई नहीं करती। पहले क्या करती थी कि BEL इन सब जो भी प्रोडक्ट मैंने आपको बताया उसको कंपोनेंट सप्लाई कर देती थी, मगर अब कंपनी सिस्टम लेवल पे इंटीग्रेटर बन रही है। मतलब सारा प्रोडक्ट ही ऑलमोस्ट कंपनी ही बना के मैन्युफैक्चर करके दे रही है। तो डिजाइनिंग से लेकर के इंटीग्रेट करने का काम अब पूरा कंपनी ही कर रही है। तो ये था कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो कंपनी अभी डिफेंस में क्या क्या काम करती है, रडार सिस्टम पे, इलेक्ट्रॉनिक पे, ये सब चीज़ें पे। पर इसके साथ साथ कंपनी ने डिफेंस के अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट लिए हैं जो कि नॉन डिफेंस एरियाज़ में आते हैं। जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिया है इसने, साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो EVM। तो अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर हैं कुछ HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स BDL है, और कुछ टाटा कंपनियां हैं जो प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा एडवांस सिस्टम और कुछ प्राइवेट प्लेयर हैं। तो ये हमारे कंपनी का ओवरव्यू था कि BEL आखिर करती क्या है। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि रिसेंट्स के जो न्यूज़ आए हैं तो वो कैसे न्यूज़ हैं और उससे क्या एक्शन आए। तो अगर आप देखोगे तो BEL ने 5 मार्च 2026 को 473.45 का एक नया 52 वीक हाई टच कर दिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टॉक इस साल 2026 में तब से लेके अब तक ये ऑलमोस्ट 17% का अप दे चुका है, 17% हमें रिटर्न दे चुका है। तो अगर आप देखोगे तो दूसरी चीज़, BEL ने डिविडेंड भी 1.95 पर शेयर दे दिया है, और इसके अलावा कंपनीज को ऑर्डर भी मिले हैं। ऑर्डर ये 733 करोड़ का ऑर्डर मिला है, फ्रेश ऑर्डर मिला है 2026 में। इससे पहले जो था 581 करोड़ का ऑर्डर था, और जो ऑर्डर थे मेजरली रडार सिस्टम पे, TR मॉड्यूल पर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैमर्स के लिए मिले थे। तो ये था कंपनी का कि अभी कंपनी में क्या न्यूज़ आई, मतलब क्या ऑर्डर से सब आए हैं, डिविडेंड क्या अनाउंस किया, कंपनी ने पिछले 1 या 2 महीने में, इस साल में अब तक कितना उन्होंने रिटर्न दे दिया है। तो आगे हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स का कि फंडामेंटल्स क्या दिखाते हैं। तो अगर आप BEL का TTM रिवेन्यू देखोगे तो 26,335 करोड़ का है, और एवरेज जो रिवेन्यू ग्रोथ है हर साल 13% की ग्रोथ से कंपनी बढ़ती जा रही है। बिजनेस मॉडल सिंपल है, डिफेंस PSU। वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो 1580 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 22% है, और मार्जिन जो ऑपरेट कर रही है 30% का मार्जिन ऑपरेट कर रही है कंपनी। रिटर्न्स, कंपनी ने 29% का रिटर्न बना के दिया है, ROC 38% है, और डेब्ट तो कंपनी में कुछ है ही नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बस वैल्यूएशन में थोड़ा आप देखोगे वैल्यूएशन थोड़ा हाई पे मिल रहा है। PB रेशियो 16.8x पे है, और जो इसके पीयर्स है मतलब HAL सब अगर आप देखोगे तो उसका मतलब जो वैल्यूएशन है उसके मुकाबले BEL का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ फंडामेंटल्स। अब हम थोड़े टेक्निकली टर्म में बात कर लेते हैं। तो अगर आप टेक्निकली देखोगे तो स्टॉक जो है मूविंग एवरेज पर अगर हम बात करें तो 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, 5-10 तो छोड़ो, 20, 50 और 200 इन सब पे ही क्रॉस कर चुका है, इन मूविंग एवरेज को ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मतलब एक बुलिश सिग्नल है। मोमेंटम में देखोगे तो RSI 65 के आसपास आ चुका है। तो RSI जब 70 के आसपास जाता है तो ऐसा माना जाता है कि ओवरबॉट जोन में आ चुका है। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, MACD भी बुलिश बता रहा, और पैटर्न हायर हाई और हायर लो यही पैटर्न ही बना रहे हैं।
तो करंट प्राइस अगर आप देखोगे तो 473 का है। तो अगर ये 473 को ब्रेक करता है तो 485 से लेके 500 तक का रेंज में जा सकता है। सपोर्ट जोन इसका 440 ठीक ठाक सपोर्ट है, पर अगर आप मेजर सपोर्ट देखोगे तो 385, 400 और 425, ये आप 3 सपोर्ट ले सकते हो। ये जो डाउन टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। एनालिस्ट, तो ये हमने बात कर लिया टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तो अगर आप देखोगे कि इस स्टॉक पे एनालिस्ट या ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है, तो चॉइस ब्रोकरिंग ने बोला है कि लॉन्ग टर्म के टारगेट तक ये स्टॉक 550 रुपये तक जा सकता है। और ICICI सिक्योरिटी ने बोला है कि 510 रुपये तक के रेंज में, शॉर्ट टर्म रेंज में अभी ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है। तो 85% जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने बाय करने का रिकमेंडेशन दिया है। बाकी किसी भी प्रकार की खरीद या बिकवाली के लिए मैं आपको कोई सलाह नहीं देता हूँ। और मैं आपको ये भी नहीं कहता कि किसी भी ब्रोकरेज हाउसेस के जो भी उन्होंने प्रेडिक्शन दिए हैं आप उसको फॉलो करें। आप अपनी समझदारी से आप किसी भी स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा अभी तक जो हमने डिस्कस किया, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, जो रिसेंट की न्यूज़, और एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेस के क्या व्यू थे। अगर आप इस पर देखोगे कुछ रिस्क, तो कोई भी कंपनी हो, ठीक है, विदाउट रिस्क वो कंपनी कैसे चलती है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो स्टॉक बुलिश मोमेंटम में है, टेक्निकल के सारे चार्ट पॉजिटिव बता रहे हैं, फंडामेंटली बहुत अच्छा, बस एक चीज़ वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। दूसरी चीज़ पॉसिबल केस है कि बुलिश केस में फ्रेश डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं तेजस इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहाँ से अगर मिलते हैं तो फिर स्टॉक और ऊपर जा सकता है 550। और अभी जो रिसेंट वॉर का न्यूज़ है उसकी वजह से भी स्टॉक में, डिफेंस स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। बेरिस सिग्नल में ब्रॉडर मार्केट करेक्शन हो सकता है, जो कि बजट मतलब कि 420 तक आ सकता है, पर ये न्यूज़ पुरानी हो चुकी है, इस पर हम नहीं जाएंगे। और रिस्क यही कि वैल्यूएशन का रिस्क है, एग्जीक्यूशन का रिस्क है और कंपटीशन का रिस्क है। अभी क्या है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए प्राइवेट कंपनी ने भी डिफेंस सेक्टर में अपना काम मिलना शुरू हो चुका है। तो अगर आप देखोगे तो अभी ब्रेकआउट, अगर इसको ऊपर ब्रेकआउट करता है तो 485 से 500, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट में है 435 से 440। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हम्बल रिक्वेस्ट आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो अगर उसने भी BEL में इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ पता चलेगी कि BEL को हमें ख़रीदना चाहिए, बेचना चाहिए, कहाँ इसके टारगेट है A to Z। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। हरे कृष्णा, ख्याल रखिए आप लोग अपना।